तो यार हद से ज़्यादा हैरान करने वाली खौफनाक कहानियाँ तो बहुत ही सुनी होंगी, पर आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ ना, ये एक ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है। इसे सुनने के बाद ना यार कोई भी मतलब हैरान रह जाएगा कि जिसके साथ ये सब हो रहा होगा ना, उसे लाइफ में क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा। तो चलो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यार की स्टोरी जो है ना, आज की हमें शाश्वत ने शेयर किया। शाश्वत जो कि हमारे एक फ्रेंड ही है। शाश्वत बताते कि शिव, मैं जब ये सब फेस कर रहा था ना भाई, तब मुझे लिटरली अपनी मौत दिख गई थी। मुझे लगा नहीं था कि मैं ज़िंदा भी बचूंगा, ऐसे मेरे साथ हालात बन गए थे। तो यार शाश्वत बताते कि आज से 3 साल पहले की बात है कि वो अपने काम वाम में बिजी थे, किराने की दुकान में काम करते थे, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था कि एक रात उन्हें उसकी मम्मी बताती है कि यार अपनी जो बुआ है ना, मतलब उसकी जो बुआ है, उसकी लड़की की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। उसे मतलब समझ में नहीं आता कि अजीब अजीब सी हरकतें करती है, पागलों टाइप की, और उसके अंदर से मतलब अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कि जो डायन चुड़ैल होती है ना, उस टाइप की आवाज़ें आती है। हालांकि शाश्वत इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, उसे ये सब चीज़ें केवल कहानियाँ लगती थी। तो बात ये थी ना कि उसकी जो बुआ थी वो उसे मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर लेके जाना चाहती थी। अब शाश्वत बोलता है कि इसमें क्या करें, तो वो बोल रही थी कि तू भी उनके साथ चले जा, देख उनका कोई बेटा एटा नहीं है, तो बहुत झंझट हो रही है। वो मतलब बीच बीच में बहुत कूदने लगती है, उनकी जो बेटी है ना, वो बहुत कूदने उदने लगती है, बहुत मतलब अजीब हरकतें करने लगती है, उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। तो शाश्वत बोलता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार वो अपने काम से 2 दिन की छुट्टी ले लेता है और बोलता है ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। आखिरकार ये लोग उसे जैसे तैसे बस में बैठा के ना मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर लेके जाते हैं। यार बस में भी ये बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, पता है। इसके अंदर से अचानक से कभी कभी मतलब औरतों की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती थी, जैसे कि दो दो औरतें इसके अंदर हो। मतलब बहुत ही वियर्ड टाइप की आवाज़ सुनकर ना आसपास के जो भी लोग होते थे ना, वो इससे दहशत खाने लगते थे। आखिरकार जैसे तैसे करके यार भी मतलब मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पहुँचे। वहाँ इसका काफ़ी झाड़ फूँक और ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ चल ही रहा था कि इसी दौरान क्या होता है ना, कि वहाँ के कुछ रूल होते हैं कि मतलब तुम वहाँ का दिया हुआ प्रसाद तो ले सकते हो जो पंडित देते हैं, पर उसके अलावा अगर कोई भी तुम्हें कुछ खाने के लिए देता है ना, तो भूल कर भी मत खाना। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं ना, कुछ जो बलाए उतरवाने आए होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बलाए दूसरे के सर मढ़ देते हैं। ऐसा इंसिडेंट कुछ इसके साथ होने वाला था, पर इसे कुछ पता नहीं था। बात ये थी कि इसका जब ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो ये थोड़ा सा घूमने निकल आया, ठीक है, और इसे ये सब चीज़ें पता नहीं थी कि मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा ऐसा कुछ रूल होता है। तो इसे मतलब एक आदमी आता है और कुछ मिठाइयाँ मिठाइयाँ लिया था, बोलता बेटा ये प्रसाद है, ले लो प्रसाद है, ले लो। काफ़ी लोग मतलब दे रहा था, पर कोई नहीं ले रहा था। पर यह शाश्वत के पास जब ये आया ना, मतलब वो आदमी, तो शाश्वत ने प्रसाद ले लिया और इमिजिएटली खा भी लिया। अब इसे पता भी नहीं था कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और इसकी जान पे बनने वाली है इसकी वजह से। आखिरकार इसके बाद से हालात नॉर्मल थे, कुछ भी नहीं बिगड़ा। आखिरकार उसकी जो सिस्टर थी ना, बुआ की लड़की, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और ट्रीटमेंट के दौरान भी मतलब पूजा के दौरान भी वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी कि मतलब अंदर से उसके अचानक से 3-3 औरतों की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती। पता नहीं अजीब 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 सी लैंग्वेज में कुछ भी बोलने लगती, बड़बड़ाने लगती, कभी रो रही है कभी हंस रही है, उसके होश का कुछ भी ठिकाना नहीं था। तो यार बहुत वियर्ड रिएक्शन थे उसके उस टाइम पे। आखिरकार बात ये थी कि उन्हें सुबह भी मतलब वहाँ पे रुकना था, तो जैसे तैसे करके उन्हें नाइट भी वहीं गुजारनी पड़ी। नाइट के बाद ना जब सुबह वो सो के उठा ना शाश्वत, तो यार उसका सर बहुत ही ज़्यादा भारी था। उसे समझ में नहीं आया था यार कि क्या हो गया, शायद सफ़र के दौरान हो गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा उसके। पर उसे एक चीज़ मतलब नोटिस करनी थी, जो कि वो भूल गया, कि उसकी शर्ट का ना एक टुकड़ा, मतलब शर्ट का कपड़ा किसी ने काट के निकाल दिया था। उसे लगा कि कहीं मतलब फंस गया होगा कुछ सफ़र वफ़र के दौरान, तो फट गया, ठीक है, उसे पता नहीं चला। पर आखिर वो कपड़ा का टुकड़ा ने किसी से कैंची से काट के निकाला था, वो फटा नहीं था। पर वो उस टाइम पे उसे इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता और इग्नोर कर देता है। आखिरकार उसकी जो सिस्टर थी ना, उसका ट्रीटमेंट हुआ, आखिरकार धीरे धीरे करके उसकी हालत नॉर्मल भी हुई, और उसे लेके उसकी जो मम्मी थी यानी कि शाश्वत की बुआ, अपने घर लौट गई। इसकी लाइफ भी नॉर्मल सी चलने लगी। 1-2 दिन आखिरकार बीते होंगे इसे काम में जाते हुए कि अचानक इससे नाइट के टाइम पे ना ऐसा एहसास होता कि जैसे इसके हाथ पैर ना किसी ने दाब रखे हैं, और कोई इसके सीने में चढ़ा है और गुर्राते हुए बोल रहा है, तुझे मेरे साथ चलना है, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं तुझे लेने आई हूँ, तू मेरे साथ चलेगा ना, चलेगा ना। ऐसे करके बहुत भारी सी आवाज़ आती थी, उसे कोई दिखता नहीं था, पर सीने में जिसके कोई चढ़ के बैठ जाता था, जिसकी वजह से उसकी कुछ आवाज़ बाहर नहीं आ पाती थी और हाथ पैर नहीं हिला पाता था।
एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसने इग्नोर कर दिया। आखिरकार करके ये किस्सा जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा ना, तो उसकी मम्मी को भी मतलब इसने बताया कि शाश्वत ने, कि मम्मी मेरे साथ ऐसा होता, रात में मेरे सीने में कोई औरत ऐसा लगता है बैठ जाती है और बोलती कि मैं तुझे लेने आई हूँ, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। और उसकी मम्मी जो थी ना इस सब बातों को मतलब बिलीव नहीं करती थी। तो यार उसने समझाया पर उसकी मम्मी ने उस बात को बिलीव नहीं किया, ठीक है। पर जैसे तैसे करके और दिन बीतते गए, उसके बाद से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसे दिन दहाड़े जहाँ भी मतलब अंधेरा होता ना, वहाँ पे उसे एक औरत खड़ी दिखाई देती थी जो कि उसे बहुत ही भयानक तरीके से घूरती रहती थी पूरे टाइम। उसका यार काम करना, खाना पीना सब हराम हो गया। अब उसे मतलब शिव शाश्वत तो बताता है कि भाई उस टाइम पे मेरे अंदर इतनी ज़्यादा दहशत भर गई थी ना, कि संडास भी अगर मैं जाता था ना तो फ़ोन की टॉर्च ऑन करके जाता था। मुझे इतना ज़्यादा मतलब डर बैठ गया था मेरे अंदर कि कोई लिमिट नहीं थी उसकी। और आखिर करके ये सब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो शाश्वत की हालत जो थी वो पागलों जैसी हो गई। उसे पूरे टाइम दिन दहाड़े वो औरत सामने खड़े दिखना स्टार्ट हो गई, और उसका चेहरा भी मतलब बहुत वियर्ड सा था। शाश्वत बताते हैं कि पूरा चेहरा उसका जला हुआ था, और आँख के नाम पे केवल काली काला मतलब एक अंधेरा सा था उसकी आँख में। इतना भयानक चेहरा उसके सामने रहता था। इसकी वजह से अब उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। तब जाके उसकी मम्मी ने उसकी हालत को सीरियस लिया और आखिरकार डॉक्टर्स को दिखाना स्टार्ट किया। डॉक्टर्स को दिखाना स्टार्ट किया, पर उसकी तबीयत में ज़रा सा भी बदलाव नहीं आ रहा था। और आखिरकार जब मतलब उसे मतलब मेहंदीपुर बालाजी मंदिर घुमा फिरा के आखिरकार उसे भी वहीं लेके गए ना, तब उन्हें कुछ ऐसा पता चला जो सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि इसके ऊपर ना मतलब काली विद्या या फिर झाड़ फूँक करवा के मतलब जो बलाएँ दूसरे के ऊपर नहीं उतारते हैं, इसे कुछ ऊट-पटांग खिलाया गया है, जिसकी वजह से ना इसके ऊपर एक डायन का सत्ता सवार हो गया है, और डायन इसे लेने आई है, इसे मारने आई है। पर तुम्हारे कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये अभी तक इसे मार नहीं पा रही है। तो उसकी मम्मी मतलब रिएक्शन ऐसा था ना जिस पे यार शायद अपन लोग फेल भी नहीं कर पाते। पर उसकी मम्मी से काफ़ी देर हो चुकी थी। इसके बाद से शाश्वत की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। उससे करीब रिकवर होने में 2 से 3 महीने लगे। पर आज भी वो जो दिन उसके बीते ना, वो बताता है कि भाई मेरे दिमाग और मेरे ज़हन से वो चीज़ें उतरती नहीं है। मैं आज भी अंधेरे में जब खड़ा होता हूँ ना कहीं पे, तो टॉर्च वॉर्च ऑन करके ही खड़ा होता हूँ। इतनी दहशत मेरी है उस चीज़ों की वजह से। तो शाश्वत, थैंक यू फॉर शेयरिंग अस स्टोरी, और ऐसी स्टोरी आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।